अनमोल विचारों को समाज को जागरूकता करने के लिए और समाज के गुण दोषों को समाज के सामने रखें और उनसे परिचित कराएं। हमारे समाज आज तक किस दलदल में है और कितना तरक्की किया। तो मैं हमारे अभी आगमन हुआ हमारे मुख्य अतिथि के रूप में प्रमोद नरेश जी से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, क्योंकि हमारे बीच में काफी कलाकार हैं, तो हम शब्दों में और ठोस विचारों को रखें जो हमारे समाज को नई ऊर्जा प्रदान करें। हमारे प्रमोद नरेठी जी से आप रूबरू हैं उनके विचारों से। धन्यवाद। हेलो सर्वप्रथम इस ग्राम पौड़ीमाल के पावन धरती को नतमस्तक सेवा जोहार करता हूँ। प्रकृति शक्ति प्रणाम है तो सेवा जोहार करता हूँ एवं इस ग्राम पौड़ीमाल के सभी पैन शक्ति खेरदाई ठाकुर देव हरदुलाला एवं समस्त गढ़गढ़ियों के पैन शक्तियों को सादर सेवा जोहार करता हूँ। आज विश्व आदिवासी मूल निवासी दिवस के शुभ अवसर पर उपस्थित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, कर्मचारी एवं अनेकों संगठनों में काम करने वाले अधिकारी, कर्मचारी एवं संगीत के क्षेत्र में अपने गीत संगीतों को सजाकर इस सगा समाज में जागृति लाने का काम कर रहे हैं ऐसे सभी साथियों को सहृदय सेवा जोहार करता हूँ। साथियों, यहाँ पर उपस्थित सभी मात शक्ति प्रतिशक्ति आपसे आग्रह करूंगा कि आप लोग, मैं जय सेवा की नारा लगाऊंगा तो आप लोग जय जोहार करके जोर से नारा लगाने की कष्ट करेंगे। जय सेवा, जय सेवा। धन्यवाद साथियों। आज इस विश्व आदिवासी मूल निवासी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी लोग अपने बहुमूल्य समय दिए हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ ने आज से 40 वर्ष पूर्व एक विशेष दिन हमारे लिए एक पर्व के रूप में हमें दिया है और उस पर्व को मुख्य रूप से
हमारे समाज के या इस धरती के पहला मूल वंशज कौन है, इसका उन्होंने एक सर्वे करवाकर और एक विशेष दर्जा दिया और 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के दिन उन्होंने आदिवासियों की एक समीक्षा का दिन निश्चित किया था। वह समीक्षा का दिन आज है साथियों। समीक्षा में उस समाज का, उसका रहन सहन, शिक्षा दीक्षा और उसके रीति रिवाज, उसके हक अधिकार, उसके संस्कारों की रक्षा हो, उनकी समीक्षा हो, ऐसा करके एक निश्चित दिन हमारे लिए तय किया था साथियों। मगर अभी तक यहाँ की सरकारों ने हमारे इस आदिवासी मूल निवासी लोगों की समीक्षा अभी तक नहीं किया है साथियों। आज समीक्षा किया होता तो हमारे समाज के लोग इतने पिछड़े हुए नहीं होते, उनकी व्यवस्थित तरीके से शिक्षा का व्यवस्था होता, स्वास्थ्य की व्यवस्था होता। मगर दुर्भाग्य की बात है, आज भी हमारे लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और जो मूलभूत सुविधाओं के लिए कई बार इन सरकारों के पास में या फिर ऑफिस दफ्तरों के आसपास गिड़गिड़ाते रहते हैं। यह समस्या बनी हुई है। इस बात को हमारे तमाम बुद्धिजीवियों ने इसका निष्कर्ष किया, इसका खोज किया और आज विभिन्न संगठनों के माध्यम से अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों। जैसा कि आज पैनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के माध्यम से हमारे समाज में एक चेतना और एक जागृति का बहुत बड़े बिगुल फूका साथियों, जिससे आज हमारे समाज में अपने हक अधिकारों को, अपने संस्कारों को, अपने रीति रिवाजों को समझने लायक आज हुए हैं, जिससे पूरे दुनिया में हमारे बहुत से बुद्धिजीवी कार्य कर रहे हैं। सामाजिक क्षेत्र में हमारे बहुत से भूमिका लोग अपने पूजा पद्धति के विषय में हमारे समाज को बताते हैं। हमारे कलाकार लोग अपने गीत संगीत के माध्यम से हमारे लोगों को बताते हैं साथियों कि हमारा रीति रिवाज, संस्कार, हमारे पुरखा और पूर्वज कैसे रहा करते थे, उन्होंने कैसे अपने संस्कृति को जीवित रखे। इसको तमाम माध्यम से जो है, तमाम प्रकार के माध्यम से हमारे सगा समाज को बताते हैं साथियों। और निश्चित रूप से हमारे समाज के लोगों में इसकी जानकारी मिलती है और हमारे लोग उसका अनुसरण करके आज अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं साथियों। आज इस समाज के ऊपर बहुत से चीजों का कई प्रकार से लोग परेशान हैं। हमारे समाज के लोग कई क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से लोग अपना परेशानी झेल रहे हैं। इनको सब बताने के लिए हमारे बहुत से ऐसे बुद्धिजीवी हमारे लोगों को बताते हैं। कहीं बांध का समस्या है,
तो कहीं कोई बड़ा फैक्ट्री का समस्या है और उससे सिर्फ हमारे आदिवासी लोग ही गुजरते हैं। ऐसे तमाम प्रकार की समस्याएं हैं साथियों, जिनको हमको जानना है, समझना है और हमें ऐसे समस्याओं की निदान कहां से मिलना है और कौन हमें दिला सकता है, इसके आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा साथियों। और आज हम लोग देखते हैं शासन प्रशासन के क्षेत्र में भी देखें तो हमारे लोग वहां भी बहुत से ऐसे हमारे कर्मचारी बैठे हैं, वो भी इस समाज को सहयोग करें। कई बार हम लोग देखते हैं हमारे लोग वहां बैठने के बाद भी हमारे समस्याओं का निदान नहीं होता। कई क्षेत्र में हम लोग बहुत पीछे पिछड़े हुए समाज की गिनती में आ रहे हैं साथी। आज हमारे बीच में राजनीति में आरक्षण मिला हुआ है, एक सरपंच से लेके सांसद तक हमारा व्यक्ति बैठा हुआ है साथियों, मगर समाज के ऊपर इतने समस्याएं बढ़े हुए हैं जिनका निदान नहीं निकल पा रहे हैं। इन सारी चीजों को हमको समझना पड़ेगा साथियों। आज व्यापार के क्षेत्र में हम लोग पीछे हैं, राजनीतिक क्षेत्र में आरक्षण मिला है मगर उसमें भी हम लोग पीछे हैं। मंडला जैसा कि आदिवासी जिला है, आज मंडला के अंदर जितने जो टॉप लेवल का बिजनेस है, व्यापार है, वो हमारे आदिवासियों के पास में रहना चाहिए, तो वो भी नहीं है साथ में। और प्रशासनिक क्षेत्र में हमारे लोग तरह तरह के छोटे छोटे कामों के लिए अपने समस्याओं को निपटा नहीं पाते साथी। तो निश्चित रूप से ये जो समाज में एक जागृति आई है, इसमें हमारे लोग जरूर सफल होंगे, मगर ये है कि सफलता पाने के लिए आपको निरंतर चलना पड़ेगा साथियों, लड़ाई लड़ना पड़ेगा, अपने हक अधिकार की बात को सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, हमारे संस्कारों पे हमें रहना पड़ेगा, तभी तो हम हमारे एक आदिवासियत जो हमारा कौम है उसको हम बचा पाएंगे। अगर हम अपने व्यवस्थाओं से हट जाएंगे, हमारे रीति रिवाज संस्कारों को हम छोड़ देंगे, तो निश्चित रूप से हम आदिवासी कॉलम है, आदिवासी कौम है, उससे हम ऑटोमेटिक हट जाएंगे। हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, हमारे संस्कार है, इनको हमको जीवित रखना पड़ेगा साथ। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए अपने शब्दों को मैं यहीं पर विराम देना चाहूंगा साथियों, क्योंकि जो बकोरी सेक्टर से हमारे जो रैली है वहां से आपके बीच में कुछ ही देर बाद आगमन होने वाला है, तो अपने शब्दों को मैं यहीं पर विराम देते हुए आप सभी को पुनः सादर सेवा जोहार करता हूँ साथियों। धन्यवाद साथियों।